नमस्ते एवरीबॉडी। मैं आपका आत्मिक पथ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैरिड ट्विन फ्लेम में मैस्कुलिन की अवेकनिंग किस प्रकार होती है। अक्सर फेमिनाइन के दिल में ये सवाल उठता है कि अवेकनिंग के टाइम पे मैस्कुलिन किस प्रक्रिया से होके गुज़र रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, आइए देखते हैं। ये बहुत ही गहरा प्रोसेस है। ये बिल्कुल एक सटल मूवमेंट जैसा नहीं होता कि एक ही दिन में उनको सब कुछ समझ में आ जाए, बल्कि अंदर से तोड़ देता है ये प्रोसेस इनको। और जब वो मैरिड हैं, इस केस में अवेकनिंग उनकी और भी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ, ज़िम्मेदारियाँ और इमोशन सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साइलेंट ट्रिगर फेस। मैरिड डीएम को अवेकनिंग कभी भी लाउड तरीके से नहीं मिलती है। ये एक इनर ट्रिगर से स्टार्ट होता है। सडन एम्प्टीनेस इन मैरिज, रिश्ते, पेरेंट्स के साथ, और एक अनएक्सप्लेनेबल पुल होता है उनकी टुवर्ड्स डीएफ। उनको भी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। उन्हें लगता है मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत नम फील करते हैं वो। इस फेज़ में उन्हें अंदर से डिस्टर्बेंस फील होता है। मतलब सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो अंदर बहुत डिस्टर्बेंस फील करते हैं, मेंटल लेवल पे। सेकंड आता है इमोशनल ब्रेकडाउन, जिसमें उन्हें रियलाइज़ेशन होती है। इस फेज़ में डीएम को पहली बार रियलाइज़ होता है वो इमोशनली कितने नम हो चुके हैं। मैरिज में रोल निभा रहे हैं, पर अपनी जो दिल से चाहते हैं उसको फ़ॉलो नहीं कर पा रहे। किसी भी चीज़ को नहीं कर पा रहे, सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनका हर रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस स्टेट में उनको लगता है कि बहुत ही फ़ेक लाइफ़ है उनकी, और वो दिखाने की भी यही कोशिश करते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, और वो चाहते हैं कि दुनिया देखे कि उनकी लाइफ़ कितनी परफ़ेक्ट है। और यहीं से भगवान वो बीज बोते हैं जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। स्टिल अभी उनके अंदर वो सवाल पैदा नहीं हुए हैं, इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। थर्ड पॉइंट है एक खिंचाव, एक उनकी आत्मा का खिंचाव फेमिनाइन के टुवर्ड्स। ये ही एक कोर पॉइंट होता है इस पूरी कहानी में। उन्हें समझ आता है डीएफ उनकी कुछ आत्मा स्तर पे जुड़ी हुई है। मतलब दिस इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, बट ये उन्हें नॉर्मल नहीं लग रहा है, लॉजिकल नहीं लग रहा है। उनको वो कंट्रोल चाहते हैं हर चीज़ पे करना, पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, और जितना भी वो रेज़िस्ट कर लें, ये चलता ही रहता है। उनके लिए एकदम मिरर जैसे फीलिंग आने लगती है। उनको लगता है कि आज तक तो मैं सबको गलतियाँ बताता था कि तुम ऐसा करो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करो, और उनकी बात सुन के इंसान करता था और वो सही भी हो जाती थी। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मुझे कोई बताने वाला आ गया, मैं तो इस दुनिया का परफेक्ट इंसान हूँ। बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नो बॉस, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। चौथा पॉइंट है फ़ियर गिल्ट। सबसे ज़्यादा इस स्टेज में वो स्ट्रगल करते हैं। गिल्ट होता है उन्हें फैमिली के टुवर्ड्स, और सबको हर्ट करने का डर रहता है उनको कि कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ। जबकि वो अपनी बातों से सबको हर्ट करते रहते हैं अक्सर। लेकिन उनके अंदर एक रहता है कि मैं सबका भरण-पोषण कर रहा हूँ। तो वो एक प्राइड मोमेंट होता है उनके पास। तो उन्हें लगता है कि कहीं मैं किसी को हर्ट ना करूँ अपनी फैमिली में। और अब धीरे-धीरे उन्हें ये भी लगने लगा है कि अब डीएफ मुझे छोड़ के टाटा बाय-बाय कर रही है। अब तो वो मेरे हाथ से गई। मेरे हाथ से उस रिश्ते का कंट्रोल खो रहा हूँ मैं, कि जब चाहे आ गया, जब चाहे चला गया। जब मैंने थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्बिंग करी, मैंने बात करी, तो डीएफ तो है ही पागल, वो तो मुझसे तुरंत आ जाएगी बात करने के लिए, क्योंकि वो तो वेट ही मेरा कर रही है। उन्हें अच्छे से पता है एक एनर्जी लेवल पे भी कि
साल हो जाएँ, 2 साल हो जाएँ, यू आर गोइंग टू स्टे देयर, दिस इज़ योर प्लेस। दे हैव दिस माइंडसेट, बट इसी माइंडसेट को आपको चेंज करना है, बोल के नहीं, करके। और बहुत सोशल प्रेशर महसूस करते हैं वो, मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत कन्फ्यूज़न होती है, मैं क्या करूँ? मैं बात कर लूँ या मैं फैमिली की तरफ ही ध्यान देता हूँ, ठीक है छोड़ो। तो वो इतनी बार उस बात को इतना कन्फ्यूज़ करते हैं वो खुद को कि इसमें वो 1-2 साल भी निकाल देते हैं। 5वां पॉइंट है मैस्कुलिन का ईगो जब टूटता है। अवेकनिंग यहीं से ट्रूली स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अचानक एक दिन उनके ईगो जो है वो उनके ऊपर काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जो घमंड उनको था, कि जो कंट्रोल उनके हाथ में था, वो सब तो जा रहा है। तो अब वो ईगो करेंगे किसका? जिस इंसान पे वो ईगो कर रहे थे, वो धीरे-धीरे कार्मिक्स भी उनको, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो होनी है ना, तो धीरे-धीरे कार्मिक भी उनको दिखाएँगे, सब कुछ उनको जताएँगे कि वो जो कर रहे हैं कोई एहसान नहीं कर रहे वो। अब उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो शिफ्ट होने लगती हैं। उनके अंदर, क्योंकि भगवान उन पे भी काम कर रहा है ना? तो सोल कॉलिंग जो है वो बहुत लाउड हो जाती है। उन्हें ट्रुथ फेस अब करना ही करना है। इस स्टेज में मैस्कुलिन को फ़ील होता है कि अब मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। अब मुझे इस झूठ से ट्रुथ की ओर जाना है। व्हाट इज़ रियल, इट हैज़ टू बी रियल एंड आई हैव टू से इट लाउड दैट दिस इज़ माय रियल ट्रुथ। और जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब मैं प्रिटेंड नहीं करूँगा, दिस इज़ माय रियलिटी, वहीं से उनके हार्ट चक्र का एक्टिवेशन होता है। इमोशनल सेंसिटिविटी, अनकंडीशनल लव फ़ील करते हैं वो फेमिनिन के लिए, और उनको क्लैरिटी मिलने लगती है कि ये मेरी ड्यूटी है, जो मेरे कार्मिक रिश्ते हैं, दिस इज़ माय ड्यूटी, ये रियल नहीं है। उनका इंट्यूशन बहुत साफ हो जाता है। वैसे भी मैस्कुलिन एक शिव की एनर्जी में है, तो वो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव है, बस उन्हें अपनी एनर्जी को पहचानना है। 7 पॉइंट है कार्मिक रिव्यू एंड कार्मिक रिलीज। अब वो अपनी कार्मिक साइकिल को समझने लगते हैं कि वो क्या कर रहे थे, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और जो उनका कार्मिक पर्पस होता है मैरिज में। अ, हर रिश्ता देखिए टॉक्सिक नहीं होता है ना, तो वो उसको सर्व करते हैं। कई बार मैंने केसेस में देखा है ऐसा कि वो उस मैरिज को निभाते हैं, बट एज अ ड्यूटी, not as attachment, not as a love, affection, no, nothing. Just as a duty with respectfully. किसी की बेइज्जती नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं वो हर इंसान को। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें क्या सीखना था इससे, और उन्हें पता चल जाता है कि मुझे किसको स्टेबिलिटी देनी है, मुझे फील कराना है सेफ फेमिनिन को, दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। और 8 पॉइंट है डिवाइन मैस्कुलिन का अलाइनमेंट। ये एक फाइनल स्टेज जैसा है। वो अपनी ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, और रिकॉग्नाइज करते हैं कि फेमिनिन बहुत स्पिरिचुअल है, और उनको उसकी एनर्जी समझ में आती है। वो उन्हें समझ में आता है कि दिस इज़ माय काउंटर पार्ट, ये एक बैलेंस एनर्जी मुझे महसूस कराती है। अब वो जो अपना डिसीज़न है, वो दिल से और लॉजिक दोनों से लेना शुरू करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनका सोल पर्पस कुछ बहुत बड़ा है, और स्पिरिचुअली अलाइन होके कुछ जन जनता के लिए मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है। इस स्टेज पे वो समझ जाते हैं। वैसे भी मैस्कुलिन का पर्पस बहुत बड़ा होता है। जैसे फेमिनाइन का
एनर्जी वाइज़, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में ऊपर उठना है, लोगों को जगाना है, उनके अंदर जागृत करना है। वैसे ही मैस्कुलिन प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत बड़े पर्पस सर्व करते हैं। अब जो अवेकन मैस्कुलिन है, वो पहली बार अपनी रियल मैस्कुलिन पावर को महसूस कर पाता है और अपने ईगो को साइड में रखता है। ट्रुथ, उसके अंदर वो मैस्कुलिन को राइज़ करता है। उसे समझ में आता है कि मैस्कुलिन पावर वर्नेबल होने में ऐसा नहीं है कि कम हो जाती है, नहीं। पर उन्हें समझ आ जाता है मैं मेरी स्पेस है, मुझे कहाँ वर्नेबल मैं हो सकता हूँ, कौन मुझे समझ पा रहा है। वो अपने ट्रुथ में आ जाते हैं और यही एक्चुअली असली मैस्कुलिन होते हैं, जो अगर इमोशनल भी फ़ील कर रहे हैं, तो वो फ़ील करके उसे कन्वे कर पाएँ। ना कि उस पे पर्दा डाल के और बस दिखाते रहें कि मैं तो एकदम माचो मैन हूँ। नहीं। तो ये थी कि किस तरीके से मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।